तरीके से आपको दो यूनिफॉर्म का रिकमेंडेशन दिया जाता है, जिनका दो यूनिफॉर्म रहता है। या तो हमारे सोल्जर्स के जो हफ्ते तक निकालने पड़ते हैं, ट्रैक सूट है तो आप दिया गया था ट्रैक सूट यूनिफॉर्म एकदम परफेक्ट वाली। जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी? आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत ही सीरियस टॉपिक की बात करने वाले हैं कि आखिर सीएटीसी कैंप में हमें एक यूनिफॉर्म ले जाना चाहिए या फिर दो यूनिफॉर्म। ठीक है, काफी सारे कैडेट्स कंफ्यूज है कि हमारे पास तो सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म में हम सेकंड यूनिफॉर्म कैसे अरेंज करें, और सेकंड यूनिफॉर्म नहीं ले जाएंगे तो क्या हम सीएटीसी कैंप नहीं कर सकते? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ एक यूनिफॉर्म है, ये एक यूनिफॉर्म मतलब पूरी कंप्लीट बैरेट से लेके आपके डीएमएस बूट तक पूरी एक कंप्लीट यूनिफॉर्म है, तो भी आप सीएटीसी कैंप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी बटालियन से लिस्ट आती है, जो सीएटीसी कैंप का रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग 2 यूनिफॉर्म क्यों रखी गई। तो अगर हम रूल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 2 यूनिफॉर्म इसलिए है कि एक ही यूनिफॉर्म में आप 10 डेज कैसे निकालेंगे। सीएटीसी कैंप का जो ड्यूरेशन होता है वो 10 डेज होता है। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि 10 डेज में आपको यूनिफॉर्म कम से कम 20 से 25 बार पहनना उतारना रहता है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन में आपको 2-3 बार यूनिफॉर्म पहनना है उतारना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपको होता है सुबह पीटी, तो उसमें तो सभी कैडेट्स नॉर्मली जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं आपके लेक्चर्स क्लास होते हैं, तो उसके लिए वर्दी पहनना पड़ती है। उसके अलावा फिर आपका दिन का जो टाइम रहता है उसमें पूरा ब्रेक रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर शाम को कोई एक्टिविटी हो रही तो उसमें फिर यूनिफॉर्म पहनना है। फिर शाम को अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहती है फिर आपको अपना जो भी नॉर्मल ओवर टी शर्ट वो पहनना है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिफॉर्म का इंटरचेंज चलता रहता है। आप यूनिफॉर्म को वॉश करेंगे तो काफी टाइम नहीं रहेगा कि वो सूख पाए और आप उसको अगेन पहन पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो यूनिफॉर्म का रिकमेंडेशन दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके एक यूनिफॉर्म है तो आपको 10 डेज एक ही यूनिफॉर्म में निकालना है। मैं सीएटीसी कैंप किया था, बटालियन में जो लगा था तो एक यूनिफॉर्म थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक हमारा कैंप लगता था, तो उसमें शाम को आके हम वॉश कर सकते थे, जो सुबह तक सूख जाती थी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट बात करें सीएटीसी कैंप वहां लग रहा है जहां को 10 डेज वहीं पे रहना है, तो उसे वॉश करे और सूख पाए। ठीक है, तो 10 डेज आपको एक ही यूनिफॉर्म में निकालना है। मेरे टाइम पे भी सभी कैडेट्स से एक ही यूनिफॉर्म में 10 डेज निकाले थे। ठीक है, गर्मी वगैरह काफी परेशान हुए थे क्योंकि पूरी यूनिफॉर्म खराब हो गई थी, 10 डेज तक वॉश नहीं की थी। मतलब एक सीएटीसी कैंप में 500 कैडेट आते हैं ना, तो लगभग सभी के पास 95% के पास एक ही यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, बहुत ही रेयर कैडेट रहते हैं जिनके पास 2 यूनिफॉर्म रहता है, या तो वो बहुत सीनियर रहते हैं, सो डेट 3rd ईयर वाले रहते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म छूट जाती है तो 2 यूनिफॉर्म रहती है, या फिर वो किसी जूनियर की लेके आ जाते हैं कि मुझे कैंप पे 10 डेज के लिए यूनिफॉर्म चाहिए, तो इस तरीके से पूरा रहता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं डेली, आपको उस एक ही यूनिफॉर्म को डेली पहनना पड़ेगा, उससे आप वॉश नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2 यूनिफॉर्म रहेगी तो आपको क्या फायदा। देखो, सबसे पहला तो ये कि आपके जितने भी मेन इवेंट्स होते हैं, लाइक आपका कल्चर इवेंट हो गया, आपका फोटोशूट हो गया, जो आपके सभी कैडेट्स बटालियन के सभी कैडेट्स के साथ फोटोशूट होते हैं, पीआई स्टाफ सभी फोटो क्लिक करवाते हैं, कैंप में की एक मेमोरी क्रिएट होती है, तब आपको यूनिफॉर्म चाहिए, तब के एकदम परफेक्ट यूनिफॉर्म है, साफ धोई हुई है, तो फोटोज वगैरह अच्छे आएंगे। उसके बाद कहते हैं ओपनिंग एड्रेस जब होता है तब वहां पे भी आपको यूनिफॉर्म में जाना था। वो तो कैंप के हालांकि फर्स्ट डे ही हो जाता है, जब आप अराइव हो जाते हैं उसके नेक्स्ट डे सेकंड डे से स्टार्ट हो जाता है। सेकंड डे की मॉर्निंग में ओपनिंग एड्रेस होता है, तो वहां पे आप उसको यूनिफॉर्म को पहन के जाना है। ठीक है, तो वहां पे आपको काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद कहते हैं अल्टरनेट आप यूनिफॉर्म को यूज कर सकते हैं, अगर आपको यूनिफॉर्म धोना भी है तो 2-3 दिन पहन के धो दी, तो इस तरीके से भी आप चीजें कर सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। ठीक है, बाकी एक यूनिफॉर्म में भी कैंप किया जा सकता है। इवन हम बात करें हमारे सोल्जर्स के जो होते हैं अपने बॉर्डर्स पे, तो वहां पे क्या लगता है, अगर वहां कोई एम्बुश लगता है तो क्या अपने साथ वो यूनिफॉर्म लेके जाते हैं? नहीं, वहां पे सोचो अगर उनको किसी एम्बुश में फंस गए या फिर कोई फायर हो रहा है वहां पे रह गए, तो उनको बिना शेव के, बिना खाए पिए, बिना कुछ करे, एक ही कपड़े में करीब करीब हफ्ते तक निकालने पड़ते, तो सोचो उस यूनिफॉर्म की क्या हालत हो जाती है। तो अगर आप एक यूनिफॉर्म भी लेके जाएंगे तो आपके लिए चैलेंज होगा कि आपको एक यूनिफॉर्म में कैसे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज की तरह ही रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी आप एज अ सोल्जर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार एक यूनिफॉर्म में हमारे सोल्जर्स किससे कई हफ्ते और महीने निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी पूरी यूनिफॉर्म की। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कुछ क्लॉथ्स लेके जाने हैं। मैं बता देता हूं, जो आपका कल्चर प्रोग्राम होगा, अगर आप डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डिबेट करते हैं, तो उस तरीके का कॉस्ट्यूम या उस तरीके की यूनिफॉर्म या फिर ड्रेस हम कह सकते हैं, जो कल्चर की डांस की होगी, आपकी सिंगिंग की होगी, वो आप ले जा सकते हैं, तो वहां से आपको काफी सारा फायदा होगा। ठीक है, तो एक ये हो गई। उसके बाद है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहती है तो उसके लिए लोअर टी शर्ट ही ले जाना है। ऐसा नहीं करना है जींस टी शर्ट में, आपको लोअर टी शर्ट ही लेके जाना था, ताकि कंफर्टेबली वो स्पोर्ट्स प्ले कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा बात करें पीटी की। ठीक है, जो मॉर्निंग में पीटी होती है जनरली उसमें क्या होता है, कैडेट्स व्हाइट टी शर्ट और नीचे ब्लैक लोअर, इस तरह की चीजें रहती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और रहता है आपके पास ट्रैक सूट का। अगर आपके पास ट्रैक सूट है तो आपका पीटी का भी काम हो जाएगा और स्पोर्ट्स एक्टिविटी का भी काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी का ट्रैक सूट है ठीक है, उसे आप परचेस कर सकते हैं किसी भी आर्मी स्टोर से या फिर एनसीसी की शॉप से। इसके अलावा आप कोई नॉर्मल दूसरा ट्रैक सूट भी आपको स्पोर्ट्स खेलते उसका भी तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक फॉर्मल यूनिफॉर्म भी आप ले जा सकते हैं अपने साथ रख के, सो दैट अगर कुछ इवेंट होता है तो उसमें आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विंटर, रेनी और समर सीजन की। ठीक है, तो समर में हमारा सीएटीसी कैंप लगा था तो काफी
प्रॉब्लम हुआ था, एक यूनिफॉर्म में काफ़ी ख़राब हो गई थी, एक यूनिफॉर्म में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है आपको समर सीजन में। उसके अलावा बात करते हैं रेनी सीजन में, तो ऑब्वियसली आप धोएंगे तो सूखेगी नहीं एक यूनिफॉर्म, बहुत ज़्यादा इशू है। उसके अलावा बात करते हैं विंटर सीजन की, ठीक है, विंटर में इतना इशू नहीं रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैंप वाइज भी ये चीज़ें डिपेंड करती है। लाइक ये CATC कैंप है तो यहाँ एक यूनिफॉर्म का गंदा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी ड्रिल होनी है, फायरिंग होनी है और इवेंट्स होने हैं, एक्टिविटीज़ होनी है, ठीक है, डेमोस होने हैं, क्लासेस लगनी है, तो एक यूनिफॉर्म में करने में काफ़ी सारी यूनिफॉर्म की हालत खराब होनी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं EBSB कैंप की, ठीक है, एक कैंप की बात करते हैं EBSB, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, ठीक है। ये जो कैंप था नेशनल कैंप पे मैंने किया था, तो यहाँ पे भी मैं एक यूनिफॉर्म के साथ गया था, बट यहाँ पे सीन पता क्या था, यहाँ हमें दिया गया था ट्रैक सूट, ठीक है, तो मेजोरिटी टाइम हम ट्रैक सूट में ही रहते थे। और जो आपको पता है मेरा रेड वाला ट्रैक सूट देख सकते हैं नेशनल कैंप का, सुपर है, इसको पहनने के बाद अलग ही फीलिंग आती है, सभी कैड्स पहनते थे, तो इस ट्रैक सूट में रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे काफी सारा काम ट्रैक सूट में हो जाता है, तो यूनिफॉर्म की ज्यादा कोई इशू नहीं हुआ था कि एक यूनिफॉर्म अच्छा खासा एक कैंप हो गया था, 10 डेज का था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम TSC कैंप, RDC कैंप, ठीक है। जब इसमें आपके सिलेक्शन होते जाता है तो यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है आपके लिए 2 यूनिफॉर्म लेना, ठीक है, 2 यूनिफॉर्म लेना। और यहाँ पे मैं एक बार बताता हूँ, यहाँ पे 2 यूनिफॉर्म ऐसे नहीं, कैसी भी 2 यूनिफॉर्म एकदम परफेक्ट वाली, एकदम कैरेट लगने वाली, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगी अगर आपकी यूनिफॉर्म एकदम परफेक्ट सिली हुई, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें मेंटेन किए गए, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं आर्मी अटैचमेंट कैंप की, ठीक है, आर्मी अटैचमेंट कैंप की। तो इस कैंप में आपको पता है आपका कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनने का भी मौका मिलता है इसमें आपको, क्योंकि जो ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग होती है वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में करना होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कॉम्बैट यूनिफॉर्म में पहनने का मौका मिलता है, ठीक है। लाइक हमारे यहाँ से अभिषेक और ये कुछ कैडेट्स गए थे, तो इन्होंने कॉम्बैट यूनिफॉर्म में वहाँ पे जो आर्मी अटैचमेंट कैंप किया था ग्वालियर में, काफी सुपर बड़ा था। तो इस तरीके से आपको एक और यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलता है, ठीक है। चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सारी यूनिफॉर्म को कवर करूँ कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म कब पहनते हैं, सेरेमोनियल यूनिफॉर्म कब पहनते हैं, तो उससे आपको काफी कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप कमेंट करना, उसका वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना, तब तक आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं, इससे आपको काफी हेल्प होगा CATC कैंप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।